हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे 10 नियम हैं जिनको जानकर ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। चलिए बिना वेस्टिंग टाइम जानते हैं हमारे पहले नियम के बारे में। पहला नियम है हमारा, हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। अधिकतर लोगों को देखा गया है जब भी वे ट्रेड प्लान करते हैं मार्केट के ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि उनको गलत स्टॉक मिल जाते हैं और यदि आपने गलत स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान कर लिया है तो नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहकर ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्टॉक को सिलेक्ट किया है तो आपको बस ये देखना है कि निफ्टी किस दिशा में जा रही है और आपकी जो स्टॉक है आपका है उसकी चाल किस दिशा में है। चलिए मैं आपको investing.com पर लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ कि निफ्टी और जो आप अपने शेयर का कंपैरिजन कैसे कर पाओगे, उसका ट्रेंड का कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक शेयर को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ट्राइडेंट का शेयर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या कंपेयर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और ऐड सिंबल में निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको मार्केट की मूव या कहें ट्रेंड और ट्राइडेंट के ट्रेंड का क्लियर पता चल रहा है। अब यहाँ से आपको ट्राइडेंट का ट्रेंड पता चल गया कि डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो हमको हमारा ट्रेड यदि हम ट्राइडेंट में लेते हैं तो डाउन ट्रेंड में लेना चाहिए। ऐसे ही आप अपने सभी शेयर का पता लगा सकते हैं किस दिशा में आपका शेयर चल रहा है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है आपका, हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट प्लान कीजिए। यदि आपको मंडे टू फ्राइडे तक के लिए ट्रेड लेना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में ही अपनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए। और यदि आप एक दिन से लेकर 15 दिन के लिए ट्रेड प्लान करते हो तो डेली टाइम फ्रेम लगाकर अपना ट्रेड प्लान कीजिए। अब तीसरा नियम भी जान लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। हमेशा अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस ऑर्डर ज़रूर लगाइए। कभी भी स्टॉप लॉस को माइंड में या एक्सेल शीट में मत लगाइए। यदि आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है, बने रहना है, तो इस बात को ख़ास तौर पर अपने माइंड में रख लेना। आपको अपनी ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड को प्लान करना है और ट्रेड को जब भी एग्जीक्यूट करो उसमें हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना ही डालना है। यहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कार से कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, नहीं आप नहीं, यहाँ मैं मेरा ही बोलता हूँ, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा कभी हो, ना ही मेरे साथ हो। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा मान लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था और मेरी कार कहीं पेड़ से टकरा गई। मैंने अपनी सीट बेल्ट प्रॉपर तरीके से घर से निकलते टाइम ही लगा लिया था। अब यहाँ क्या हुआ, मेरी गाड़ी टकरा गई और मुझे कुछ छोटी मोटी चोटें आई। पर यदि मैं सीट बेल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाता तो आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो सकता था। ऐसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस आपका सीट बेल्ट का काम करता है। बस आपको अपना सीट बेल्ट मतलब स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से पहले ही लगा कर रखना है। चलिए अब हमारा फोर्थ नियम भी जान लेते हैं। क्या कहता है फोर्थ नियम? फोर्थ नियम है हमारा, एक ही स्टॉक में दोबारा एंट्री नॉट अलाउड। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है और देखा भी है। आपको इस बात को अच्छे से लिख लेना है। यदि आपने किसी स्टॉक में पहले ही ट्रेड ले लिया है और उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आपको नेक्स्ट टाइम करंट में मतलब रिसेंट में ही उसमें दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉक आपके रिसर्च के अनुसार फिर से उसी पॉइंट पर आता है तो फिर आप उसमें एंटर हो सकते हैं। पर यदि स्टॉक ऊपर निकल चुका है मतलब 10-12% ऊपर चल रहा है, कभी भी उसमें एंटर नहीं होना है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं आपको देता हूँ, स्क्रीन पर दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब स्टॉक यहाँ से ऊपर ही चलते जा रहा है, तब आपको लालच करके इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो ये जो आपने प्रॉफिट इससे लिया था वो आपसे इसका डबल लेकर जाएगा। चलिए अब हमारा पांचवा नियम जान लेते हैं। क्या है हमारा पांचवा नियम? न्यूज़ वाले स्टॉक से दूर रहिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तब वहाँ एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिए, कहीं इस स्टॉक में कोई न्यूज़ तो नहीं चल रही है या फिर आ चुकी है। यदि इस स्टॉक में न्यूज़ आ चुकी है या फिर आई है तो हो सकता है उस न्यूज़ के कारण उस स्टॉक में उस टाइम मूवमेंट हो रही है और जब आप उस ट्रेड में एंटर हों तब तक उस न्यूज़ का असर खत्म हो चुका हो। यदि ऐसा हुआ तो पक्का आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, न्यूज़ वाले स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता हूँ। यदि आप मुझसे अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसलिए आपको सब्सक्राइब करने का बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि
आप मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है। जो मैं आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों तक बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज पहुंचाना है, ताकि आप भी मेरी तरह एक सफल ट्रेडर बन सको और हमेशा मार्केट से सीखते रहो। मैं आज भी उतनी ही लगन से मार्केट में सीखता रहता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आपको बीच में डिस्टर्ब किया। चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट नियम के बारे में। हमारा छठवां नियम क्या है? छठवां नियम है हमारा, हमेशा ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाइए। इसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि जब भी आप लॉस करोगे तो उसमें नोट बनाना है, आपने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसके कारण आपको उस ट्रेड में लॉस हुआ था, और कहीं आपका स्टॉक सिलेक्शन ही तो गलत नहीं था। और साथ ही मंथ के एंड में आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितनी सही रही है। यदि आप किसी स्टॉक में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप अपनी एक्सेल शीट में जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक में आपका सक्सेस फेल होने का क्या पैरामीटर था। और भी बहुत सी बातें आपको इस एक्सेल शीट में देखने को मिलेंगी जिससे आप अपनी ट्रेडिंग में बेहतर कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, एक्सेल शीट जरूर बनाइए। चलिए जानते हैं हमारे सातवें नियम के बारे में। सातवां नियम है हमारा, हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड प्लान करने के बाद आपको हमेशा अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड में जाना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में आपको फुल डिटेल्स में जानना है तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखना। वैसे तो आपको बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 माना जाता है, पर 1:3 या उससे ऊपर आपको बहुत कम स्टॉक में ही ट्रेड मिलेंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अब आठवां नियम भी जान लेते हैं। आठवां नियम है हमारा कैपिटल रिसेक्शन। आपको इस बात का हमेशा याद रखना है कि कभी भी मार्केट में अपना पूरा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना है। हमेशा अपना कैपिटल के कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपनी ट्रेड के ट्रेंड के अनुसार आपके पैसों को मार्केट में लगाते जाना है। एक साथ पूरा कभी भी अपनी ट्रेड में पैसा मत लगाना। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए आपका ट्रेड गलत भी चला गया है तो आपका कैपिटल एक साथ पूरा रिस्क पर नहीं लटकेगा। आपको अपनी ट्रेड संभालने का मौका नेक्स्ट टाइम मिल सकता है, पर यदि इस रूल को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो कैपिटल है पूरा का पूरा 100% लॉस में चला जाएगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम वो मौका नहीं मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, इस नियम को अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब नौवां नियम भी जान लेते हैं, कैसे आप उसको भी फॉलो करके अपनी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेस बना सकते हैं। हमारा नौवां नियम है वेट फॉर राइट टाइम। कभी भी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में जल्दबाजी ना करें। मार्केट आपको अच्छे से अच्छे मौके देता है, बस आपको सही समय का वेट करना है। चलिए स्क्रीन पर इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने अदानी पावर में अपना ट्रेड प्लान सेट किया, आपने अपना लेवल यहाँ सेट किया। यदि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तब मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, पर अक्सर लोग गलती यहाँ कर देते हैं, जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट किया तुरंत उसमें एंट्री ले लेते हैं। आपको ब्रेकआउट कंप्लीट होने देना है और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसको कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वाली कैंडल जो रहेगी आपको उसमें आपको एंट्री लेना है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि तुरंत ही जिस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट लिया है उसी कैंडल में एंट्री कभी नहीं लेनी है। नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए, प्रॉपर श्योर हो जाइए कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, तभी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। यदि स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा देता है, आपको अपनी ट्रेड प्राइस के पास आने का वेट करना है। कभी कभी होता है कि स्टॉक एकदम से ही ऊपर भाग जाता है, लेकिन आपको उसके भागने के साथ घबराना नहीं है। आपको अपने प्राइस का इंतजार करना है। जिस प्राइस का आपने ट्रेड प्लान किया है उसी का इंतजार कीजिए। स्टॉक मैं गारंटी देता हूँ वहाँ पर एक बार जरूर आएगा, उस लेवल को टच करके ही ऊपर भागेगा। एकदम से कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नीचे होकर ही स्टॉक अपनी चाल चलते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सही टाइमिंग आपको अपने ट्रेड में लेकर चलना है। चलिए अब 10वां नियम को भी देख लेते हैं। क्या कहता है हमारा 10वां नियम? कभी भी अपने ट्रेड में एवरेजिंग मत कीजिए। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि जब भी उनका ट्रेड फेल होता है वहाँ वो एवरेजिंग करने बैठ जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बोलूँगा, यदि आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से काम नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मार्केट से दूर रहिए, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल यहाँ दान देकर ही जाओगे आप। यदि आपने अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस उसको हिट कर देता है तो आपको तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, ना कि एवरेजिंग करने बैठना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्विंग ट्रेडिंग के 10 बेस्ट नियम के बारे में जाना है। मैं आपको एक शीट में पूरे 10 नियम लिखकर दिखा देता हूँ। उससे पहले कहूँगा, यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला नियम था हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। आपका दूसरा नियम है हमेशा अपनी ट्रेड को
प्लान कीजिए। तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस ऑर्डर को जरूर लीजिए। फोर्थ नियम था आपका, एक ही स्टॉक में दोबारा रिसेंटली एंट्री कभी मत कीजिए। पांचवा नियम है, न्यूज़ वाले स्टॉक से दूर रहिए। छठवां नियम था, हमेशा ट्रेडिंग का लेखा जोखा रखने के लिए एक एक्सेल शीट जरूर बनाइए। सातवां नियम है, हमेशा रिस्क टू रिवार्ड के साथ ट्रेड प्लान कीजिए। आठवां नियम है, कैपिटल रिसेशन मतलब कभी भी अपना पूरा पैसा एक साथ मार्केट में नहीं लगाना है। नौवां नियम था, वेट फॉर राइट टाइम, हमेशा सही समय का इंतजार कीजिए और सही समय पर ट्रेड में एंट्री लीजिए। 10वां नियम था, कभी भी एवरेजिंग मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग नियम। यदि आपको स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, और स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्विंग ट्रेडिंग की पूरी सीरीज मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।